जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका असाइनमेंट का चैप्टर नंबर 2 है ना। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपको हर बार की तरह पहले हम बेसिक बताएंगे ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले बेसिक बताते हैं और वही बेसिक पे आपको क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। बोल सर, इसका अगर नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेगा? देखिए, इसका नोट्स जो है अभी जो हम जितना भी लिख रहे हैं वो मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, बेसिक बताना क्यों जरूरी है? इससे दो फायदे हैं। प्रत्येक बार मैं बता रहा हूँ, इस बार फिर बता देता हूँ कि पहला कि आपको एक कंसेप्ट ओवरऑल आइडिया हो जाता है, दूसरा कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव तो उसी पे होते हैं ना, तो उस पर ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, है ना। तो चलिए पहला शुरू करते हैं ना। तो चैप्टर 2 है ये, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहला बात ये है, फॉर्मूला में पहला नंबर क्या है ना, पहला नंबर का फॉर्मूला में क्या है? देखिए, पहला फॉर्मूला है आपका, बहुत सिंपल सी है, और वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये डेफिनेशन ही बता दिए। तो वी ए माइनस वी बी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वी ए माइनस वी बी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए माइनस वी बी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये हो गया ना। जिसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये। तो ये वर्क डन बाय क्या होता है? एक्सटर्नल, पर यूनिट क्या होगा? टेस्ट चार्ज। और जब एक पॉइंट पे बात करेगा तो चार्ज को कहाँ से लाना पड़ेगा? इन्फिनिटी से। मतलब अगर एक कोई चार्ज यहाँ ये है, दूसरा चार्ज कहाँ है? बी, तो क्यू नोट को ले जाएंगे यहाँ से, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, मतलब वी ए माइनस वी बी। और अगर एक चार्ज यहाँ ये है और बी को आपका जो रखे हैं वो बी को कहाँ ले गए? एट इन्फिनिटी पे। तो अगर यहाँ से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाएंगे, है ना, तो ये तुम्हारा क्या होता है? ये है ना। अब ये दोनों में ये फॉर्मूला जो आगे यूज होगा कई बार, लेकिन सिंपल अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो भी इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू बाई क्या होगा? क्यू। सिंप्लीफाई करके भी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको लिखते भी से। डब्ल्यू से क्या हो गया? वर्क, क्या बोलेंगे? डब्ल्यू से, और नीचे क्या हो गया? चार्ज। इसको आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ जो बनता है एस आई यूनिट, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एस आई यूनिट क्या होगा। तो पोटेंशियल का एस आई यूनिट होता है वोल्ट होता है, ठीक है। और वर्क का क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो अगर आपसे पूछा जाए एस आई यूनिट तो बताइए पोटेंशियल का कितना यूनिट बता सकते हैं? दो। एक बता सकते हैं वोल्ट, अरे क्या बता सकते हैं? जूल पर कूलम, है ना। तो इसको लिखना हो तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना यूनिट हो गया? पहले इसका क्या हो गया है? पहला क्वेश्चन क्या बनने वाला है? एसआई यूनिट, है ना। ठीक है, दूसरा अब आ रहे हैं यहाँ फॉर्मूला नंबर कौन सा? तीसरा। देखिए फॉर्मूला नंबर तीसरा बहुत सिंपल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वल टू क्या होता था? डी वी ई माइनस ई डॉट डी आर। डी वी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी आर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो पहले तो एक यही रिलेशन हो गया। इसको अगर पलट देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ई डॉट क्या होगा? डी आर। इधर ले जाएंगे क्या होगा? बताओ, माइनस डी वी, है ना। तो कई बार इज इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा डी वी बाई क्या होगा? डी आर। ये जेक 2015 में आया था, ऐसा ही डायरेक्ट यही क्वेश्चन कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू माइनस डी वी बाई क्या होगा? डी आर। अब यहाँ समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको 2 यूनिट बताया गया था। एक इलेक्ट्रिक का जो होता है फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, है ना। तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। और इसका होता है एक और क्या चीज? वोल्ट पर मीटर। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल का क्या होता है? भी को वोल्ट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो पहला तो हो गया ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट कितना हो गया? 2। अब देखिए ई को तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। ई को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोल सर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, याद रख लेना ना, ग्रेडियंट को ही क्या कहते हैं, स्लोप या स्लोप ग्रेडियंट करते हैं। बोल पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ जैसे देखो ये माइनस dv/dr है ना, तो माइनस नहीं भी रहेगा फिर भी इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं, है ना, ये बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया, पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट दो होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। दूसरा कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर ऐसा यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। फिर से बोला जाए वोल्ट पर मीटर, इसमें क्वेश्चन दिया गया है इसलिए समझिए। अब यहाँ कितना क्वेश्चन बन गया, 3। एक dv माइनस ई डॉट डी आर डायरेक्ट पूछ सकता है, इक्वल टू माइनस dv/dr पूछ सकता है, ऐसा यूनिट पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे ही ना बनते हैं, तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना आना चाहिए कि क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो कैसे बन रहा है। अब आते किसमें, हम लोग चौथा नंबर में आते हैं ना। देखिए चौथा नंबर बहुत सिंपल है, आपको पहले से भी पता है, नहीं पता तो बता देते हैं कि जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर ये Q है, यहाँ डिस्टेंस क्या है R, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बताओ, पॉइंट ये पे है ना, ये पे, तो KQ/, क्या होगा बताओ तो R। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो V = KQ/, क्या होगा R। अब आपको यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ जो डिस्टेंस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और R² नहीं R है। लेकिन यही पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है EA, तो यहाँ क्या लिखते थे बताओ, KQ/, क्या लिखते थे R²। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली E = KQ/R। देखिए जब V रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और जब E रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो दोनों में अंतर आपको दिखना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r² और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/r, है ना। अब यह इसके बाद क्वेश्चन यही सब ना बनेगा। क्वेश्चन देखिए, अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। कई बार ये वर्ड यूज़ होता है पता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल से जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछा है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P = क्या होता है, 2QL। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि दो चार्जेज होते हैं, इक्वल एंड क्या चाहिए, अपोजिट। अगर ये Q है, ये भी Q है, इक्वल एंड अपोजिट, तो अगर एक को लेंगे क्या चाहिए माइनस, तो दूसरा को क्या लेना पड़ेगा प्लस, है ना। बीच वाला को क्या बोलता है, डायपोल सेंटर। ये इस लाइन को कहेंगे एक्सियल लाइन, है ना, इस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सियल। बताइए तो यहाँ पोटेंशियल निकलेगा एक्सियल पे, तो एक्सियल पे पोटेंशियल जो आता है वो KP/R² आता है, और यहाँ जो आता है आपका पोटेंशियल, यहाँ जो आता है तो भी इक्वेटोरियल पे क्या होता है, 0। ओहो हो, यही तो एक मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं, इक्वेटोरियल लाइन पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो 0, है ना। हालांकि यही आपको समझ में आएगा, तो इसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, लेकिन अभी उतना छोड़ो, अभी यही जानो, है ना। ये थोड़ा सा समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक यहाँ पोटेंशियल इक्वेटोरियल, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इसका 3 नाम है, ब्रॉड इन पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक लिख दिए इक्वेटोरियल लाइन। तो जितने सारे पॉइंट हैं। अब यहाँ अगर एक जनरल पॉइंट पे पूछ देता R, है ना, तो अगर जनरल पॉइंट पे पूछ देता तो भी जो जनरल होता है वो यही एक्सियल वाला को याद रख लो, भी के R², और यहाँ क्या होगा cos थीटा। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना, कि जब हम लोग पोटेंशियल 1/r है पॉइंट चार्ज के कारण, लेकिन डिस्टेंस के कारण जब यहाँ बात करेंगे डायपोल का, है ना, तो डायपोल के यहाँ जो होगा इसके कारण जो होगा वो किससे होगा, वो होगा 1/ क्या होगा, R²। ये किसके कारण है, डायपोल के कारण। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है, याद नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 2KP/R³, और इक्वेटोरियल पे ये 0 नहीं होता है, यहाँ होता है KP/ क्या होता है, R³, है ना। चला जाए, अब हो गया क्या, ये पॉइंट हो गया। 5वां के बाद कौन हो गया बताओ, छठा नंबर। कौन सा नंबर बताइए तो, छठा नंबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या लिखते हैं, U से। ये क्या हो गया Q, ये भी क्या हो गया Q, 1 मान लो, 2 मान लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाए तो KQ1 Q2 क्या होगा,
आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स इसी को बोलते हैं ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस पूछा जाए तो Q1 Q2 बाय क्या होगा बता तो आर। तो दोनों में क्या अंतर दिखा कि फोर्स में नीचे में क्या है आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ आर है। तो याद करना आसान है। और ये बात भी याद रखना कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बताइए, वर्क डन में क्या होता है चार्ज, वर्क डन पर यूनिट क्या होता है चार्ज, और वर्क डन किसके बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं U बाय क्या लिख सकते हैं Q, है ना। तो ये सारी चीज़ें होता है। अब देखिए अब इसी पे सारा क्या आने वाला है क्वेश्चन से, इतना सारी चीज़ें याद रखना है। उसके बाद एक बात में हम लोग आएंगे कैपेसिटेंस। जैसे बताइए चैप्टर का 2 पार्ट है, पहला पार्ट क्या है पोटेंशियल है, फिर क्या है कैपेसिटेंस। तो हम लोग पहला भी क्या पढ़ लिए कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिए, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब इसके बाद क्या बनाने वाले क्वेश्चन एक बार खाली देख लीजिए। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। इसका इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन क्या बना है SI यूनिट बना है, एक रिलेशन में यहाँ 4 क्वेश्चन बना है। और यहाँ अच्छा एक चीज़ और सीख लो, है ना, एक चीज़ और सीख लो। क्या सीख लो, आपको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा बताइए, तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसका डेफिनेशन ना बहुत सिंपल है। क्या है डेफिनेशन कि ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल हर जगह सेम हो। इक्वी मीन्स इक्वल, क्या इक्वल पोटेंशियल, कहाँ इक्वल सरफेस पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल हर जगह क्या हो सेम, उसी को बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक दो सरफेस लिए है ना, ये 2 सरफेस है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हुआ, दोनों में पास हुआ क्या चीज़ 3। तो यहाँ दोनों पोटेंशियल सेम होगा तो भी इक्वल टू क्या होगा भी। अब प्रॉपर्टी समझिए, इसका प्रॉपर्टीज पहला ये है कि अगर पोटेंशियल सेम है तो दोनों बीच का पोटेंशियल का अंतर क्या होगा 0। मतलब भी इक्वल टू क्या है बताओ भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस भी क्या होगा 0। अरे हर जगह पोटेंशियल सेम है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, अगर भी के पास भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है तो दोनों का अंतर क्या होगा भी माइनस भी 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। पहला पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। अच्छा वर्क डन भी क्या होता है 0, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोल वर्क डन 0 इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, हाँ लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे बताइए भी ए माइनस भी इक्वल टू बताया गया था वर्क डन बाय क्या है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्या है टेस्ट चार्ज, है ना। कहाँ से बताइए B2 कहाँ का बताइए। अच्छा बता भी ए माइनस भी क्या है 0। अगर भी ए माइनस भी 0 है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। B2 क्या चाहिए Q को 0 से गुना करो तो 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, तो फिर वर्क डन बाय क्या होगा एक्सटर्नल, कहाँ से बताओ B2 ये। तो कोई भी चार्ज को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो उसका वर्क डन क्या होगा 0। क्वेश्चन यहाँ से भी बना है, क्यों 0 को समझ में आया ना। भी ए माइनस भी क्या होगा 0, क्यों 0 हुआ भी ए माइनस भी, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है बताओ एक्सटर्नल फोर्स, जो किसके अगेंस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। कंजर्वेटिव फोर्स कितने होते हैं 3, कौन कौन होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर हो गया क्या चाहिए स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लोग क्या चीज़ दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होगा परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। फिर से बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है परपेंडिकुलर होगा किसके इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ से बनाते हैं ये एक्स हो गया ये वाई हो गया क्या हो गया जेड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है एक्स तरफ, ठीक, तो ये जो आपका होगा क्या चाहिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे बनेगा, मतलब ताकि ये एक्स तरफ जाए, मतलब कौन सा प्लेन पे होगा ये प्लेन पे होगा वाई जेड प्लेन पे। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है एक्स तरफ है ना, तो आपका ये कौन सा प्लेन बनेगा एक्स वाई प्लेन में, सॉरी कौन सा प्लेन में बनेगा ये वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन को क्या बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, PS मतलब पोटेंशियल सरफेस। बोल सर इसका मतलब अगर है कि अगर एक्स वाई है तो अगर पूछा जाए बताओ कि एक्स वाई अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो होगा तुम्हारा जेड एक्सिस। अगर तुम्हारा वाई जेड है ये,
है ना। तो एक्स एक्सिस होगा क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका फिर क्या हो जेड एक्स हो तो तुम्हारा वाई क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट। क्या दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे को कभी कट करेंगे, कैसे कट करेंगे बताइए, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो चलिए इतना सारा कंसेप्ट बनाने के बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। क्या समझ में आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जहाँ हर जगह पोटेंशियल सेम हो। तो प्रॉपर्टी सीखे कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, जीरो। वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और एक और है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। टू लिख देते इसको भी, है ना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं अब शुरू से, है ना। आगे 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 हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। टाइम हम जब तक देते हैं ना। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे ये है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको तब तक बहुत अच्छे से समझ में अच्छा ये वाला है ना, इसलिए इस बात को क्या रखना ख्याल। चलिए लैब देखने वाले कम से कम जरूर करें इस चीज़ को, है ना। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, अभी भी बताएं। क्या न्यूटन पर कूलम होगा, नहीं वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, वोल्ट। जूल पर कूलम नहीं। तो क्या हो गया कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, Q। तो इसका क्या होता था बता, वोल्ट। और एक और होता है इसका, है ना, जूल। और इसका क्या हो गया, कूलम। तो वोल्ट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं क्या चीज़, जूल पर कूलम, है ना। तो जूल पर कूलम एक भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारा कौन हो गया, वोल्ट। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स यूनिट जूल पर कूलम। ओहो हो, जूल पर कूलम कौन रखेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जूल पर कूलम क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट रखता है, नहीं। तो कौन रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फंसा सकता था, है ना। जूल पर कूलम पोटेंशियल डिफरेंस। डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ क्या चीज, फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक लाइन्स कहते हैं ना। अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है, जैसे जैसे दूर जाएंगे, है ना, तो पोटेंशियल आपका क्या घटेगा, वी इक्वल टू होता है क्या, के क्यू बाई क्या होता है, आर। तो वी इक्वल टू इन्वर्सली है कि डायरेक्टली इन्वर्सली, है ना। तो अलोंग दी जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स का क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाह क्वेश्चन पूछ दिया ना जेक 2000 क्या चाहिए 15 में। पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, जो बच्चे को आता था अच्छी बात है, इसीलिए हम पहले एक बार बताते हैं ताकि बच्चे को दिमाग में रहे, उसको सुना सुना लगे, सुनना सुनना ना लगे, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। तो आपको पलट देंगे तो यहाँ ई डी आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस डी वी। अब यहाँ से लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस क्या है, डी वी बाई क्या होगा, डी आर। अच्छा डी वी बाई डी आर को ही क्या कहते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल का क्या हो गया, वोल्ट। और आर का क्या हो गया, मीटर। तो कौन हो गया आंसर बताइए, वोल्ट पर मीटर का। ऑप्शन कौन हो गया, बी। ओहो हो, ये क्वेश्चन जेक 2000 का पूछा है 15 में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कभी आर रिलेटेड एज। बताइए ऊपर में भी लिखे हैं इक्वल टू क्या है, माइनस डी वी बाई क्या होगा, डी आर। ये क्वेश्चन बढ़िया से समझिए, है ना, क्या लिखा है सो। इन या रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, भी को क्या बना दिया है, कांस्टेंट, ठीक। और 4 ऑप्शन दिया, चेक करना है कि क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या चाहिए, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन। द इलेक्ट्रिक फील्ड शेल नेसेसरली चेंज इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्या चाहिए, रीजन। अच्छा अभी एक रिलेशन बताएं, डी वी माइनस ई डॉट क्या होगा, डी आर, है ना। ठीक है, डी वी मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज। डेल्टा भी मतलब बिग चेंज। ई डॉट क्या होगा बता दो, डी आर। अच्छा हमको पूछा है कि ये ई इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई क्या होगा, डी आर। और डी वी को ही क्या लिख सकते हैं अभी बता दो, डेल्टा आर। तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा भी बाई नीचे क्या होगा, डेल्टा आर। अच्छा डेल्टा भी मतलब समझ में आया, भी माइनस भी ये माइनस क्या है, भी माइनस भी माइनस भी या भी टू माइनस भी लिख सकते हैं। और आर टू की जगह क्या लिख सकते हैं, आर ए माइनस क्या लिख सकते हैं, आर बी। ठीक है, समझिए समझिए अब।
पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो अगर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा भी क्या होता है, जीरो, मतलब ये माइनस भी क्या होगा, जीरो। बोल सर कांस्टेंट होता है जीरो, अच्छा क्यों नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए कि एक साल पहले 2024 में आपका मास अगर 50 kg था, है ना, और 2025 में आने के बाद भी अगर तुम्हारा मास 50 kg है, ना घट रहा है क्या होगा, बढ़ रहा, तो तुम्हारा मास चेंज कितना हो गया, जीरो। अरे 2024 में अगर तुम्हारा वेट मान लेते हैं 50 kg था, 2025 में आने के बाद भी क्या हो गया, 50 kg, तो आपका मास घटा के बढ़ा, सेम रहा ना। अगर घट जाता 50 kg से 49 kg हो जाता तो डिक्रीज कर गया, अगर 51 kg हो जाता तो इंक्रीज कर गया, अगर सेम रहा तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन मास क्या होगा, जीरो। उसी तरह कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, मतलब डेल्टा भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़, जीरो। ये बात बिल्कुल क्या हो गया, सही। और कौन होगा ऑप्शन बताइए, तो इस हिसाब से बी नंबर है ना। What is the amount of work done in moving 200 microcoulomb charge between 2 points apart on equipotential surface? याद है कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जीरो। क्या हर जगह जीरो होता है, नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो तुम 200 माइक्रोकुलम ले जाओ या 500 ले जाओ, सब क्या होने वाला है, जीरो। हाउ मेनी पिकोफराड्स आर देयर इन क्या चाहिए, फराड। अच्छा पिकोफराड्स, पिकोफराड्स, अच्छा बताओ पिको फेराड, पिको मतलब होता है 10 के पावर माइनस क्या होता है, 12 फेराड। अच्छा बताइए फेराड क्या होता है पता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, कैपेसिटेंस का। देखिए उसके बाद क्वेश्चन यहाँ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द क्या चाहिए, सेंटर ऑफ डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या चाहिए, अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस क्या चाहिए, आर फ्रॉम द सेंटर। तो तुम्हें भी बताए थे भी इक्वल टू क्या बताया था, के क्यू बाई क्या बताया था, आर। ये पॉइंट चार्ज हो गया, और आपको डायपोल के कारण भी एक्जेल वाला बताए थे ना भी, के पी बाई क्या है बताता, आर स्क्वायर। तो अगर पॉइंट चार्ज बोलता तो 1/r मारते, मतलब ऑप्शन बी मारते। बोला है कौन क्या चाहिए, डायपोल से, तो डायपोल 1 क्या होगा, आर स्क्वायर, मतलब सी होगा। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर होता है किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। अरे हाँ ना बताइए, चलिए क्वेश्चन ये जो है बहुत, एक क्वेश्चन तो सीबीएसई का है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अच्छा नॉट नहीं ढूंढना है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये तो सही है, तो सही का नहीं ढूंढना है, गलत को ढूंढना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज क्या चीज, जीरो। हाँ इक्वल टू होता है क्या बता, माइनस डी वी बाई क्या होता है, डी आर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, कौन सा सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डी वी क्या होता है, जीरो। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो। तो डी वी बाई डी आर को ही क्या बोला जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज क्या चीज, जीरो, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं हो सकता। कंसेंट्रिक स्फीयर कैसे होगा, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर, हाँ हो सकता है इमेजिनरी, पर यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक ऐसे कैसे बनाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कौन सा सही हुआ, सी, क्योंकि डी भी सही है लेकिन ऑप्शन में कट कर देना है, क्योंकि आपको पूछा क्या चीज, नॉट। ये भी सही है ये भी सही है, तो इसको कट करना। तो जो गलत है वो होता है, गलत कौन है बताओ, फॉर यूनिफॉर्म के लिए। इफ दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर, एक्स एक्सिस, देखिए पोटेंशियल इज अलोंग, हम बताए थे अगर ये एक्स एक्सिस है तो वो किधर होगा, एक्स को छोड़ करके, तो एक्स को छोड़ कर क्या बनेगा, वाई जेड। अगर यही क्वेश्चन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की जगह क्या देता, वाई एक्सिस, तो ऑप्शन कौन होता, वाई छोड़ दो, एक्स जेड हो जाता। और अगर वाई की जगह क्या देता, जेड, तो ऑप्शन ये हो जाता। तो क्वेश्चन का पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को तुम समझ लिया एक्स एक्सिस में दिया था तो यहाँ कौन सा प्लेन हुआ, वाई जेड प्लेन, इसे समझना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या, कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकुलम इच प्लेसेस 1 मीटर अपार्ट इन क्या चाहिए, वैक्यूम, जेक 2018। सिंपल क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो यू निकालना, तो यू होता है क्या होता है, के Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितना दी है बता सकता है कोई क्या, 9, के की वैल्यू बताइए, 9 इंटू 10 पावर क्या हो गया, 9। Q1 की वैल्यू कितना दिया है, 1 माइक्रोकुलम ईच प्लेसेस, मतलब दोनों का क्या है, 1 है।
1 माइक्रो कूलम इसका भी है, और Q2 का भी कितना बताओ 1 माइक्रो कूलम। तो Q1 1 माइक्रो कूलम है तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम, इसको भी लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम, है ना। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, U इक्वल टू K की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू 10⁻⁻6, उसका 10⁻⁻6, नीचे बताया जा R का वैल्यू। तो R का वैल्यू जो है तुम्हारे यहाँ दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना दिया 1 मीटर अपार्ट, तो 1 मीटर। तो बताइए इसको सॉल्व कीजिए तो V इक्वल टू क्या होगा 9 -6 -12, -12 में 9 चला गया, माइनस कितना हो गया 3। तो कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन ये एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 2 स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर क्या चाहिए होलो, आर चार्ज ऑन सेम पोटेंशियल विच हैज अ ग्रेडेड चार्ज। बोला है कि 2 स्फीयर, एक सिल्वर, दोनों सिल्वर एक है जिसका सेम रेडियस है, एक लेकिन सॉलिड, एक क्या होलो, सॉलिड मतलब भरा हुआ और होलो मतलब खोखला। एक ये सॉलिड हो गया भर गया है ना पूरा, और एक क्या गया होलो। तो पूछ रहे बताइए कि किसका चार्ज ज़्यादा होगा। देखिए याद रखिए कि चार्ज सारा कहाँ रहता है, सरफेस पे। कोई भी मेटल हो या कंडक्टर हो, चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस में रहता है और बोला कि रेडियस सेम है, क्या बोल रहा है कि रेडियस क्या होगा सेम, अगर रेडियस सेम चार्ज भी सेम, तो पोटेंशियल आपका रेडियस अगर सेम तो पोटेंशियल भी यहाँ क्या हो जाएगा सेम। क्यों, क्योंकि चार्ज सारा अगर कोई भी मेटल हो, मेटल आपका कौन सा मेटल, यहाँ सिल्वर मेटल है, तो हर जगह मेटल में जो है चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहता है। इसीलिए आपका क्या होगा यहाँ ऊपर क्वेश्चन के अनुसार कौन होगा, इक्वल ऑन क्या चाहिए बोथ स्फीयर। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट क्या चाहिए फैराड, फैराड जो किसका यूनिट है बताए तो कैपेसिटेंस का। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सब है, फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट, क्योंकि नया टॉपिक में बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को देंगे तो दिक्कत करेगा ना। तो इसको सेकंड पार्ट में बना रहे हैं ना, जो कैपेसिटर का होगा, ये किसका था, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल दी बेस्ट।